इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फिगर्स कहाँ से मिलेंगी? अब क्वेश्चन पूरा सामने पड़ा है, देखना नहीं आ रहा, कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, कैसे पिक करें फिगर्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको देखनी है आपकी नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या देखना है? नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ से आपको पता चलेगा क्या आपने कोई एसेट खरीदी है, क्या कोई बेची है, क्या किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रेंट मिला है, कोई डिविडेंड मिला है, कोई इंटरेस्ट मिला है। आपको ये चीज़ स्टडी करनी है। इन्वेस्टमेंट्स में वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, सिंपल आपकी इन्वेस्टमेंट्स लिखी होंगी। ठीक है। अब अगर आपने अकाउंट्स बनाने सीखे, सारे अकाउंट्स बनाए, फिक्स्ड एसेट्स के, पेटेंट्स का भी बनाया, इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बनाया, तो करीब करीब हर एक अकाउंट में आपकी दो फिगर्स आ रही हैं, एक तो सेल और एक परचेज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बननी कैसे है? सिंपल फॉर्मेट, अगर आपकी कोई एसेट सेल हुई है, चाहे इन्वेस्टमेंट सेल हुई है, चाहे आपकी कोई मशीनरी सेल हुई है, कोई बिल्डिंग सेल हुई है, कोई लैंड सेल हुआ है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन सपोज करो। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। अब ये सेल ऑफ मशीन के पैसे बिजनेस में आए हैं, आए मीन्स इनफ्लो, तो ये अमाउंट बन गई पॉजिटिव अमाउंट। ओके। अगर आपने कोई एसेट परचेज की है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हो बेसिकली हर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में टू बैंक बैलेंस बीइंग परचेज, तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कुड बी एनी, could be investment, could be patents, could be machinery, could be building, could be land, कुछ भी, any asset which you have purchased। अब परचेज हो गया तो आपने मनी पे की, तो ये क्या बनेगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स नेगेटिव अमाउंट। ओके। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो आपको कोई इंटरेस्ट मिला होगा, कोई डिविडेंड मिला होगा, जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया होगा। मैंने आपको कुछ 3 फिगर्स बताई थी, रेंट रिसीव्ड माइनस कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस कर दो, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस कर दो, बिकॉज दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो वहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे डालो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ठीक है। जितनी तुम्हारी पॉजिटिव फिगर्स आएंगी, जितनी तुम्हारी नेगेटिव फिगर्स आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एडजस्ट करके एंड में आपके पास क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो, अगर रिजल्ट आ गया पॉजिटिव तो मतलब पैसा आ रहा है, कैश यूज्ड अगर रिजल्ट आ गया नेगेटिव। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस माइनस किया था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस। वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तुमने परचेज सेल ही डाल दी, जरूरत ही नहीं है उसकी। तुमने तो नेट इफेक्ट देख लिया, तुमने सिर्फ पैसा देखना है कितना आया कितना नहीं आया। तुम्हें क्या मतलब है क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? वो P&L में एडजस्ट होना था, वो कर दिया मैंने। इलिस्ट्रेशन 38, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी ड्रॉन सेम ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही बनना है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन एसेट। तो पहले भी मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना ही सिखाया था। चलो इलिस्ट्रेशन 38, स्टेटमेंट एक बार अपने अपने बुक से रीड आउट कर लो।
10% इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अब नीचे वाली एडजस्टमेंट को रीड करो। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, half of the investments held at the beginning of the year. At the beginning of the year, value of investment was 2,50,000. Half 1,25,000 were sold at 10% gain. 1,25,000 plus 10%. 10% कितना हुआ पहले तो? 12,500, ठीक है। 12,500 का गेन हुआ। टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 1,37,500। तो यू विल राइट हेयर बाय बैंक 1,37,500। ऑलवेज रिमेंबर, इस वाली अमाउंट में प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट करना है, फिर वो अमाउंट आएगी, ठीक है। प्रॉफिट था बेटा, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा पोस्ट करो टू प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट फाइन? इन्वेस्टमेंट्स पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं है। बैलेंसिंग फिगर विल बी योर परचेज ऑफ एसेट। अब खुद देखो, 250 की तुम्हारे पास थी, जिसमें से 125 की तुमने बेच दी, स्टिल तुम्हारे पास 5 लाख का बैलेंस आगे जा रहा है। इसका मतलब तुमने और खरीदी होंगी, तो एंट्री डाल दो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। क्या निकलेगा बच्चों? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं हमारी 3,75,000 की। अब कंसीडर करना शुरू करो। दिस इज कैश inflow, this is cash outflow. Did you all get me? There is no treatment for this point, there is no treatment for this point, neither for this one, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जा चुका है। अब मुझे कंसीडर करना है इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में ये 137 में ये प्रॉफिट है, मैं डबल एंट्री क्यों करूंगी? समझ आ गई बात को? तो वो जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी सेल वैल्यू में है। अब मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एंट्रीज करनी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैंने फॉर्मेट बनाया। सबसे ऊपर लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाउ मच? 1,37,500। नेक्स्ट मैंने लिखा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3,75,000। अब क्वेश्चन को आगे देखो। फिक्स्ड एसेट्स मेरी जो है वो 1190, 875 से 1190 की हो गई। नीचे डेप्रीसिएशन दे रखा है, सेल चाहे नहीं दे रखी, एक बार बैलेंस करके देख लें अकाउंट को। चलो, आपका ओपनिंग बैलेंस एसेट का कितना है बच्चों? 875 और क्लोजिंग 1190। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, तो देखो यहाँ से साफ साफ परचेज ऑफ एसेट निकल रही है। कभी भी एसेट अकाउंट बनाने में आलस नहीं करना है। आपको फिगर्स दिख गई हैं, नीचे डेप्रीसिएशन दिख रहा है, एक बार अकाउंट बना के देख लो कहीं कोई फिगर तो नहीं निकल रही। तो यहाँ से देखो 1290 माइनस 875, व्हाट यू विल गेट हियर इज 4,15,000 की परचेज। परचेज मीन्स आउटफ्लो, तो क्या लिखोगे? परचेज ऑफ ओके। अब बाकी क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड एडजस्टमेंट।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 35,000। तो इंटरेस्ट हमें मिला 35,000 का इन्वेस्टमेंट्स पे। आप बना क्या रहे हो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस कर दो। कौन सी फिगर ज़्यादा लग रही है? साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव फिगर्स ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे नेट इफेक्ट? कैश ओके। ये आपका आ जाएगा 592,500। एक बात मेरी गांठ बांध लो, नेगेटिव फिगर पे ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, नहीं तो आप सारी ऐड कर दोगे, सारा क्वेश्चन गलत कर दोगे। नेगेटिव फिगर पे साथ के साथ ब्रैकेट यूज़ करोगे। इलस्ट्रेशन 39, मैंने तुम्हें सैटरडे को अकाउंट्स बनाने दिए थे, होपफुली समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स की फिगर्स कैसे जानी है। हाँ जी, जो हमारी इलस्ट्रेशन 39 है वो बहुत इजी है। बता सकते हो क्यों? उसने आपको परचेज सेल दे रखी है सीधी, बैलेंस तो दे ही नहीं रखे। दिक्कत कब आती है? जब आपको बैलेंस दिए होते हैं। आपको बैलेंस नहीं दिए हुए यहाँ पे। सिंपल उसने बोला परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो, परचेज ऑफ गुडविल आउटफ्लो। इफ इट वुड बी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल तो वो कहाँ आती? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। बिकॉज इट इज परचेज ऑफ गुडविल तो वो कहाँ आएगी? इन्वेस्टिंग में, क्योंकि गुडविल आप खरीदते हो बाय कैश, और जब आप कैश की पेमेंट कर रहे हो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मशीनरी की परचेज आउटफ्लो, मशीनरी की सेल इनफ्लो, पेटेंट की सेल इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो, डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, रेंट रिसीव्ड इनफ्लो। अब 41 में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसने बोला इन्वेस्टिंग है तो उसने आपको सीधा इन्वेस्टिंग की इंफॉर्मेशन दे दी। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में मिलेगी पूरी बैलेंस शीट। आपको पहुंचना है उस एरिया में जहां से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। इसको एनालाइज करना शुरू करो। गुडविल आपकी अमोर्टाइज हुई है कि परचेज हुई है? अमोर्टाइज हुई है। कौन से स्टेप में जाएगी? स्टेप 2, तो यहाँ नहीं आएगी। पेटेंट्स आपके 20,000 के कुछ नहीं बोला उसने, इंक्रीज हो गए, तो व्हाट आई विल अज्यूम इट एज परचेज ऑफ पेटेंट्स। लैंड आपका कम हो गया, लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड। नोट माय वर्ड्स, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो 20,000 का लैंड जो कम हुआ है वो सेल ऑफ लैंड कंसीडर होगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन डिक्रीज्ड। तो प्लांट एंड मशीनरी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मतलब 40,000 का क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स डेप्रिसिएशन हैज बीन डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गया पिछले साल के बैलेंस से पिछले साल का, इस साल के बैलेंस से इस साल का, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? ठीक है, तो ये 360 और 320 का डिफरेंस बना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। फर्नीचर इज ग्रॉस, फर्नीचर इज ग्रॉस, और ऑपोजिट साइड पे देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है ना? फर्नीचर ग्रॉस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो फर्नीचर का डिफरेंस कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता अगर वो कम हो रखी हैं तो। क्यों?
क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग से दे रखा है, दिमाग लगाना है यहाँ पे। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस अलग से गिवन है, एसेट अलग से गिवन है, ग्रॉस गिवन है, तो अगर कोई एसेट कम हुई है तो कभी भी अज्यूम मत करना कि वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि प्रोविज़न अलग पड़ा है। अगर वो कम हुई है तो वो सोल्ड ही होगी। अब चेक करो ये कम हुई है कि बढ़ी है, ये तो बढ़ी है। 2,25,000 से 255, तो 230 की परचेज हो गई फर्नीचर की। इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड ऑन 31 मार्च 23। अच्छा ये लाइन क्यों लिखी है नीचे, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड ऑन 31 मार्च 23? इंटरेस्ट आगे परसेंटेज भी दे रखी है, ध्यान दो, ठीक है। इसलिए उसने स्पेसिफाई किया है कि भाई पिछले साल के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तुझे देख ले, ठीक है। अच्छा बच्चों खुद बताओ इन्वेस्टमेंट्स पे कितना इंटरेस्ट मिला, थोड़ा सा दिमाग लगाना, +1 का भी साथ में लगाना। कैश फ्लो कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से, कैश फ्लो 10। अब 10 क्यों, क्योंकि 10 उसने दिया ही नहीं अभी, नीचे देखो एक्रूड पड़ा है। तो कैश फ्लो, मैंने तभी तो अपना पॉइंट चेंज किया था बेटा, कैश फ्लो कितना हुआ, कैश फ्लो कितना हुआ 10,000 का। आपको ये नहीं देखना मेरी इनकम कितनी हुई है, आपको ये देखना है पैसा कितना आया है।